हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने की आरओ एआरओ एग्जामिनेशंस प्री दिया था और उसके बाद में उन्होंने पूरा संघर्ष किया है, आंदोलन किया है कि वह एग्जामिनेशन रद्द हो, वह पेपर रद्द हो। क्यों? क्योंकि इसमें चीज यह है कि यह जो पेपर है वह लीक हो गया था। एग्जामिनेशंस होने के 20 मिनट पहले ही यह व्हाट्सएप पे ये एग्जामिनेशंस के आंसर की आ गए थे। इसके बाद में स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंदोलन किया, इस एग्जामिनेशंस को रद्द करवाने का पूरा पूरा यहाँ पे संघर्ष किया। और आज 2 मार्च को जो है यह संघर्ष काम आया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि जो यह एग्जामिनेशंस है वह जो है प्री एग्जामिनेशंस है वह रद्द कर दिया गया है और अभी जो नेक्स्ट आपको री एग्जामिनेशन होगा वह अगले 6 महीने में होगा। तो क्या है पूरा मैटर, क्या यहाँ पे यूपी के जो माननीय मुख्यमंत्री है उनको ये ट्वीट करना पड़ा, आखिर क्यों यह जो आरओ का एग्जाम है, एआरओ का एग्जाम है, यह रद्द हुआ, इसके पीछे का मैटर क्या है, थोड़ा सा कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्जामिनेशन 11 फेब 2024 को होने निर्धारित हो चुके थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने करीब 10 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया है और करीब 7 से 8 लोग कैंडिडेट्स ने, माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्री एग्जामिनेशंस में अटेंड हुए हैं। अब जो है यह मैटर होता है कि 11 फरवरी को 9:30 बजे इस एग्जामिनेशन की शुरुआत होती है। इससे पहले जो है 8:45 के आसपास ही यह जो एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन है, इसकी जो आंसर की है यह व्हाट्सएप के थ्रू वायरल हो जाती है। और यहाँ पे एग्जामिनेशंस के बाद में जब पता चलता है कि इसकी आंसर की ऑलरेडी 20 मिनट्स जो है पहले वायरल हो चुकी है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हंगामा भी करते हैं, अपने स्तर पे सारी वो कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही है कि इन्होंने इस बार आंदोलन में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने ऑप्शन नहीं रखा है घर या धरना में, उन्होंने धरना को चूज किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि अगर एक कैंडिडेट है जो मेहनत करता है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, एक कैंडिडेट है जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, समय देता है, पैसा देता है, अपनी मेहनत देता है, वहां पर अगर रिजल्ट इस तरह से आते हैं कि एक इंसान है जिसको कि चोरी के द्वारा या पेपर लीक के द्वारा एक दूसरे इंसान को वहां पर वह दर्जा मिल जाती है, वह पोस्ट मिल जाती है जिसके लिए उसने मेहनत भी नहीं करी है, तो यहाँ पे दिक्कत आती ही है, हम सभी को आती है। तो सिचुएशन कुछ ऐसे ही रहती है कि पेपर लीक होता है और उसके बाद में यह एग्जामिनेशंस रद्द होगा नहीं होगा, इसके लिए काफी टाइम से स्टूडेंट्स जो है आंदोलन में थे। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी हेल्प मिल रही थी, सपोर्ट मिल रहे थे। काफ़ी सारी ऑनलाइन पे यह पूरा मोर्चा निकाल के रखा था, ऑफलाइन धरने पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे थे। तो अब इसमें आगे का सीन क्या रहता है इस एग्जामिनेशंस में, यह जो री एग्जामिनेशंस होगी, क्या यह वापस से 6 महीने बाद हो रही है तो ये कब होगी, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पे करूंगी। ऑल दो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने यहाँ पर यह ट्वीट कर दिया है कि यह एग्जामिनेशंस रद्द हो गई है, फिर भी ये तो कंफर्म है कि यह जो एग्जामिनेशन से जो प्री एग्जाम जो हो चुका है वह रद्द हो चुका है। अब जो है वापस से प्री एग्जामिनेशन होगा, इसको री एग्जामिनेशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वह जो प्री के लिए आया था वही रहेगा, नोटिफिकेशन में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए नए स्तर पे यह भर्ती परीक्षा नहीं होगी। पुरानी जो स्तर था, जो पुराने नोटिफिकेशन में था, जितनी पोस्ट थी, जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आयोग ने अभी तक इससे संबंधित अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी नहीं करी है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को चैलेंज करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में जिस भी आयोग ने यह नोटिफिकेशन निकाला है उसी आयोग ने पहले अब जो है यहाँ पे यह अधिसूचना भी जारी करनी होती है कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, इन कारणों की वजह से रद्द हुआ है और अब जो है ये एग्जामिनेशंस इतने महीनों बाद वापस से होगा। अब जो यह एग्जामिनेशंस हुआ था, इसकी जो अब यहाँ पे यह रद्द हुआ है, क्या इसमें गड़बड़ी हुई थी, पेपर लीक हुआ है,
तो जो व्हाट्सएप पे जो आंसर की आई है या तो फिर प्रश्न पत्र लीक हुए हैं तो कैसे हुए हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको उनका वो भी जो जितना भी डेटा कलेक्शन है वहाँ पर उनके लिए एक एसटीएफ का टीम का गठन किया गया है जो कि इसकी पूरी जांच करेगी, कैसे इस चीज़ की शुरुआत होती है और कहाँ पर क्यों आदेश आते हैं निरस्त होने के, वहाँ तक की यह टीम शुरुआत यहाँ पे जांच करेगी। अब थोड़ा जान लेते हैं कि जब प्रश्न पत्र आते हैं तो वह कैसे आते हैं। सबसे पहले जिला प्रशासन के पास किसी भी पीएससी एग्जाम्स के जो प्रश्न पत्र होते हैं, क्वेश्चंस जो ये होते हैं, पेपर्स होते हैं, वह आते हैं जो कि एक बड़े मोटे बंडल में आते हैं, कागज के बंडल में आते हैं। उसके बाद में वहाँ पे सील होता है जिला प्रशासन की, वहाँ पे मोहर लगती है और उसके बाद में वह जो भी सेंटर इसको कंडक्ट करवा रहे हैं वहाँ उस सेंटर में जितनी भी सीट है उसके अकॉर्डिंग आपको सेम संख्या में, उसी संख्या में जितनी सीट वहाँ पे अलॉट की गई है उसी संख्या में आपको वहाँ पे पेपर भी दिया जाता है। और वहाँ पे जो सेकंड स्टेप रहता है उनका रहता है, उन ऑफिसर्स का रहता है, उन शिक्षक का रहता है जो कि वहाँ पे ड्यूटी पे रहते हैं, जो कि पेपर्स को बांटते हैं, खोलते हैं। तो इस तरह से एक पूरा स्टेप चलता है। एक क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास आता है, एक स्टूडेंट के पास आता है, तो वहां पर काफी टाइम ये शिकायत मिलती है कि बंडल या तो पहले से खुला हुआ रहता है या तो पेपर जो रहता है वहां पे थोड़ा सील खुली हुई रहती है। तो इस तरह की शिकायतें हमेशा मिलती ही है। अगर बात करते हैं पेपर लीक की, तो वहां पे एक डेटा का भी सर्वे हुआ था। तो वहां पे करीब अगर पिछले 5 सालों की देखें तो राजस्थान है, तेलंगाना है, एमपी है, JNK है, काफी सारे स्टेट है, इवन 15 स्टेट इसमें इसके दायरे में आए थे। तो बहुत जगह पर यह जो पेपर लीक का मैटर भी हो रहा है, इससे रिलेटेड काफी सारे एक्ट भी हैं जो बने हुए हैं। लेकिन इनके प्रावधान इतने कमजोर हैं कि आपको यहाँ पे हाई लेवल का जुर्माना भी नहीं है, साथ ही आप 2 से 3 महीने के अंदर जेल से बाहर भी आ सकते हैं। जो कि अगर आप एक सरगना है, अगर आपने एक पेपर ही लीक करवा दिया है तो 2 से 3 महीने की जेल आपके लिए क्या ही होगी। तो इस तरह से कुछ प्रावधान जो है इस एक्ट के वह इतने स्ट्रांग नहीं है। फिलहाल जो है केंद्र सरकार इसके लिए काफी वर्क कर रही है, काफी सारे इसमें प्रोविजंस नए ऐड करे हैं, नए कानून भी बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है 10 करोड़ तक का जुर्माना भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। लेकिन ये सारे जो चीजें हैं वह अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगी। बात कर लेते हैं इसी एग्जामिनेशंस की कि अभी जो ये एग्जाम होगा वह कब हो सकता है। तो जब पीएससी के एग्जाम्स होते हैं तो उनका पूरे साल का कैलेंडर होता है, जहां पर कि पूरे मंथ वाइज उनकी फिक्स रहती है कि कौन सी जो एग्जामिनेशंस है कब लेनी है। क्योंकि बाकी के स्टेट से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो कैंडिडेट आते हैं यहाँ पे देने के लिए, तो काफ़ी सारे टाइम ये भी देखा जाता है कि एग्जामिनेशन की डेट जो रहती है क्लैशेज हो जाती है, तो उस हिसाब से भी देखा जाएगा। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 6 महीने तक का एक समय दिया है कि वहाँ पे री एग्जामिनेशन होंगे। तो 6 महीने के समय को देखते हैं तो करीब अगस्त से सितंबर के बीच में ये एग्जामिनेशन हो सकता है। अब ये है कि क्या ये एग्जाम जो है नए कैंडिडेट दे सकते हैं, तो इसके लिए नई नोटिफिकेशन, नई अधिसूचना भी जारी हो सकती है। फिलहाल हम यही बोल सकते हैं क्योंकि ये री एग्जामिनेशन है, तो जिन्होंने भी पहले एग्जाम के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं, अपनी ईमेल आईडी डाली है और अपने सारे जो सूचनाएं दी है, उन्हीं को यहाँ पर ये मौका मिल सकता है। बात करते हैं फी की, तो फी रिटर्न होगी या तो फिर वही फी के साथ नए री एग्जामिनेशन होंगे, तो इसके लिए भी अधिसूचना ही जारी होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑफिशियल रहती है, सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनका जवाब पीसी आयोग को देना ही होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार ने यहाँ पे खुद से ट्वीट किया है, तो सरकार इसके लिए भागीदारी सरकार को निभानी होगी, इसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी सरकार की रहती है। तो ये एक था एक छोटा सा अपडेट वीडियो। कल 2 मार्च को यहाँ पे एक ट्वीट आता है, उसके बाद से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कि इस आंदोलन में भाग लिया था, सक्रियता से भाग लिया था, उनमें बहुत ज़्यादा खुशी है। इवन जिन्होंने भी ARO का एग्ज़ाम जो है पूरी मेहनत के साथ दिया, लगन के साथ दिया, उनमें बहुत खुशी है और होना भी चाहिए। सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट है जो अगर पढ़ाई कर रहा है, अपने सपनों के लिए वह उड़ान भरना चाह रहा है, वहाँ पर उनको पता चलता है कि बहुत सारी जगह इस तरह से वर्क हो रहा है कि चीटिंग हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, जहाँ पर कि एक आम इंसान जो है पिसता चला आ रहा है। बहुत बार लोगों ने इसमें आवाज़ नहीं उठाई है, लेकिन जब आवाज़ उठाई है तो उसको माना भी गया है। तो ये एक अच्छा साइन भी है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर हम जो है समय रहते अपनी मांग करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ पे प्रशासन और सरकार जो है हमारी मांगों को भी पूरा करती है और हमारी आवाज़ अगर हम उठाते हैं तो उसको भी मानती है।
इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी अधिसूचना आयोग की तरफ से आती है या नया कोई भी एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पे पब्लिश करूँगी, यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी तक आपने इस वीडियो को सुना है, सो थैंक यू सो मच। बने रहिएगा इसी चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।